हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप कॉपी कैसे लिख सकते हो और बिना पढ़े 95% मार्क कैसे लाएं। क्लास 10th या 12th में हो, बोर्ड एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि आपको आता है तब भी आप कॉपी अच्छे से लिख नहीं पाते, जिससे आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। और आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप 95% मार्क्स आ सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी लगी, क्योंकि मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में सब कुछ लेकर आया हूँ, कैसे आपको कॉपी को लिखना, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आपको कैसे लिखना है पूरी जानकारी इस वीडियो में देखें। आपको कैसे लिखना है पूरी जानकारी इस वीडियो में देखें। 95% मार्क्स पक्का आएगा। कमजोर छात्र से भी 95 ला सकते हैं, लेकिन आपको ये जो रूल मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करने होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना। अब पहला हमारा देखिए क्या है, रूल नंबर 1। रूल नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है, सबसे पहले एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। अब ये इसमें कह दो कि क्या इसमें आपने नया बता दिया। भाई देखो, कुछ छात्र क्या होते हैं, उसको अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, लाल पीला हरा सब जैसे कलर ले जाते हैं, पेन ले जाते हैं, स्केच ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, कॉपी को इतना रंगीन बना देते हैं जिससे क्या होता है एग्जामिनर, वो देखो एग्जाम में सिर्फ 2 ही पेन अलाउ हैं, एक ब्लैक एक ब्लू, यानी नीला और काला ही पेन अलाउ हैं। इसके अलावा अगर आप पेन ले जाते हो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, काट दी जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, काले नीले के अलावा कोई पेन ले जाना ही नहीं है। आपको ले जाना तो स्केच, आप ब्लैक स्केच ले जाइए, उससे आपको हैंड राइटिंग को अच्छा आप अगर बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अगला क्या, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। आपको पहले 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, उनको अगर आपको नहीं आता है फिर भी आपको उसमें टिक लगाने हैं, क्योंकि आपको उसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं। आपको कैसे लगाना है, ज़्यादातर आपका बी और डी ऑप्शन सही होते हैं, ज़्यादातर बी और डी ऑप्शन सही होते हैं। तो आपको ज़्यादातर बी और सी वाला ऑप्शन ही लगाना है यदि आपको प्रश्न को नहीं आता है। नहीं तो आपको तो सही सही पहले जो जितने सही आते हैं वो करने हैं। अगर आपको नहीं आता तब आपको बी और सी ज़्यादा ऑप्शन लगाना है। अगर इसके बाद देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। आपको सब्जेक्टिव में यानी कि वर्णात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज में काट पीट कर गलत उत्तर बिल्कुल भी ना लिखें। आपको यदि अच्छे नंबर लाने हैं, 95 प्रश्न लाना है, 90 प्रश्न लाना है, आपको फर्स्ट पेज क्या 5 पेज तक आपको काट पीट और गलत नहीं उत्तर लिखना। आपको साफ साफ सही लिखना है। यदि प्रश्न नहीं आता तो बनाकर लिखिए, रिलेटेड लिखिए उस चीज़ के। ये नहीं ये प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, उत्तर आप कुछ और लिख रहे हो, काट पीट मचा रहे हो, ये आपको नहीं करना है। नहीं तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है, आपको क्या करेगा, नंबर नहीं देगा, काट देगा। इसके बाद देखिए अगला क्या है, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखें। आपको देखो आपकी राइटिंग खराब है फिर भी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं। आप 3 घंटे आराम से आपका पूरा पेपर कर सकते हो। अच्छी राइटिंग में लिखना, जितनी अच्छी आप 5 पेज तक लिखोगे उतना अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि आपका फर्स्ट पेज अच्छा लिखा है तो समझो एग्जाम में समझेगा अच्छा, क्योंकि उसके ऊपर लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। तो क्या करता है, स्पीड में चेक करता है। पहला पेज अच्छा देख लिया, हाँ लिखा सही, तो आपको फुल मार्क्स देता चला जाएगा। इसके बाद देखिए कॉपी लिखते समय उसमें गाली गाना गलत शब्द कसम बिल्कुल नहीं लिखें। आपको क्या करना है, कॉपी जब लिख रहे हो, कुछ छात्र क्या होते हैं उनको आता नहीं तो क्या करेंगे, उसमें गाली गलौज गलत शब्द कसम लिख देते हैं ताकि हमको पास कर दें, नंबर हमको अच्छे दे दें। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो अगर ये देख लेगा ना तो आपकी पूरी कॉपी काट देगा, क्योंकि वो कहेगा एक छात्र है या पढ़ने वाला स्टूडेंट या गंवार। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कॉपी में ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आगे जो लास्ट में आपको बताऊंगा ना कि कॉपी में अगर कोई प्रश्न आता नहीं उत्तर उसको कैसा लिखना है, मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको। देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई प्रश्न छोड़ के आना नहीं। देखो यदि आपको कोई प्रश्न आता, मान लो कुछ कुछ ही प्रश्न आते हैं फिर भी आपको सारे प्रश्न करना, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ लिखोगे ना तो एग्जाम में कुछ कुछ नंबर देगा। यदि आप बिल्कुल ही नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए आपको कुछ लिखना जरूर है, बना बना के लिखिए, उसके रिलेटेड कीवर्ड ढूंढकर आपको लिखना है। अगर आपको आता है तो पूरा लिखिए, नहीं आता है तो आधा जरूर लिखिए। देखो आपको कोई प्रश्न आता है पूरा तो आप पूरा लिख दीजिए, अगर आधा ही आता है तो आपको लिखना, ये नहीं छोड़ नहीं देना कि हमको आधा ही आता है, नहीं। देखो क्या होता है, आपको अगर 2-4 देखो क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। किस पर देता है, स्टेप मार्किंग पर नंबर। स्टेप मार्किंग मतलब यदि आपका 5 नंबर का प्रश्न है तो यदि आपने 4 लाइनें लिखी हैं तो 3 ही नंबर दे देगा, यदि 6 लाइनें लिखी हैं तो 4 नंबर दे देगा। ये इस प्रकार से स्टेप मार्केटिंग होती है। तो आपको प्रश्न में लिखना है जरूर है, कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, आधा ही लिखना है, क्योंकि आपको नंबर स्टेप मार्केटिंग के हिसाब से मिलेगा। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो क्या करें,
हाँ, ये प्रश्न स्टूडेंट के लिए बहुत बनता कि आपका कोई प्रश्न आता ही नहीं तो हम क्या करें, इसको मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। देखिए अब आपको कैसे लिखना है जानिए। यदि मान लो आपको कोई प्रश्न ही नहीं आता है तो आपको कैसे लिखोगे, तो आपको क्या करना है, मान लो जैसे कोई कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड का मतलब होता है जैसे कि विद्युत धारा, प्रश्न आ गया विद्युत धारा। अब आपको विद्युत धारा पता ही नहीं तो आपको क्या करना है, तो विद्युत धारा के बारे में बना बना कर लिखना है कि विद्युत धारा में करंट फ्लो होता है, यानी करंट बहता है, यानी कि बिजली प्रवाहित होती है, इसमें ऋणात्मक धनात्मक आयन पाए जाते हैं, ये एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चलते हैं। इस प्रकार से आपको बना कर लिखना है। यदि आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप कीवर्ड में 4-5 लाइनों में बना कर लिखते हो, यदि आपका 3 नंबर का है तो आपका 2 नंबर एग्जामिनर देगा। इसी प्रकार सारे नंबर जोड़कर आपका 95 प्रश्न बनेगा। भाई देखो, वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर फेल कर देता है। अब यहाँ पर देखो, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोर्ड एग्जाम में कॉपी में टीचर क्या देखकर आपको फेल कर देता है, क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है। देखो क्या क्या पॉइंट देखता है वो एग्जामिनर। अगर हैंड राइटिंग खराब है कैसे लिखना है। भाई अगर देखो आपको हैंड राइटिंग खराब फिर भी आपको लिखना है, अच्छा लिखना, साफ साफ लिखना, गैप थोड़ा हल्का करके लिखना है, लिखना जरूर है, अच्छा लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स देगा, नहीं तो नंबर आपको काटता चला जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, देखो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या आपको क्या करना है, आपको अपना पहले रोल नंबर सही सही डालना है। क्या डालना है, रोल नंबर। यदि आपका रोल नंबर, नाम और जो आपका पिन कोड, जो आपका स्कूल कोड होता है, जो आप जहाँ आप सेंटर गए वो कोड होता है, वो आपको सही से बनना है, वो 1-2 बार चेक कर लेना है। यदि ये आपका अच्छा है तो एग्जाम समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट ने जब ये अच्छा लिख लिया तो आगे भी अच्छा ही लिखा होगा, तो वो क्या करेगा, नंबर अच्छा देता चला जाएगा। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कोई भी प्रश्न, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब आपका प्रश्न आता ही नहीं है, तो ट्रिक से लिखोगे, इस ट्रिक से लिखोगे 20 से 30 नंबर फ्री में मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो ऐसी ट्रिक ही है जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा और आपको प्रश्न बिल्कुल आता ही नहीं फिर भी आपको उसका नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं 95% मार्क पक्का आएगा, जो छात्र बिल्कुल नहीं फिर भी आएगा, क्यों, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक ही बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट देखिए क्या, रूल नंबर 6। इसके बाद रूल नंबर 7 एक लास्ट रह जाएगा जिसमें मैं बात करूंगा। आपको प्रश्न कुछ आता ही नहीं फिर भी क्या कैसे आपको लिखना है। टीचर कॉपी में क्या देखकर आपको पास फेल कर देता है। यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको नंबर अच्छा देगा। हैंड राइटिंग देखता है, सादा पेज आपने छोड़ा तो नंबर काटता चला जाएगा, आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए आपको सादा पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर ना लिखना। क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, उत्तर नंबर 4 डाल देते हैं। अब ये कौन सा अथवा है क्या है, ये कुछ डालते ही नहीं। इससे क्या होता है, नंबर आपको पूरा प्रश्न अगर सही से भी लिखा है उत्तर तो भी काट देते हैं। इसलिए आपको प्रश्न संख्या और उत्तर संख्या सही सही डालना है, और जो पेपर कोड है वो भी सही डालना, क्योंकि एग्जामिनर को लाखों कॉपी चेक करनी होती है। यदि पेपर कोड अच्छा होगा तो सीधे आपका पेपर कोड प्रश्न पत्र उठाएगा, आप काफी चेक करना शुरू कर देता। अब जब नहीं है तो ढूंढता तो उसको टाइम लगता है, जिससे आपका नंबर काटता चला जाता है। फालतू बातें आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको सही सही अच्छा लिखना है। आपका क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, नहीं भाई। देखो ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। क्यों, यदि मान लो 2 नंबर का प्रश्न है कोई, आपको इसमें 6 लाइनें लिखनी है और आप अगर 8 लाइनें लिख दोगे, क्या उसको 4 नंबर देगा? भाई प्रश्न तो 2 ही नंबर का है, तो 4 थोड़ा देगा तो 2 ही नंबर। इसलिए आपको ज़्यादा पेज नहीं लिखना, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही लिखना। भाई उतना ही लिखोगे ना तो आपका टाइम बचेगा, तो आगे प्रश्न अच्छे से हल कर पाओगे। प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जो छोड़े। कुछ छात्र क्या होते हैं, प्रश्न का उत्तर लिख दिया, उसके नीचे लाइन भी नहीं छोड़ा, फिर दूसरा प्रश्न उत्तर लिखने लगे। ये आपको नहीं करना, आपको 1 या 2 लाइनें छोड़ देना, जिससे आपको कॉपी देखने में अच्छी लगी और एग्जाम में अच्छा नंबर दे। अब देखिए अंतिम प्रश्न की भी मैं बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे। भाई देखो, जो प्रश्न आता है आधा लिखना आपको है, कुछ ना कुछ लिखना है। अब देखिए, जो आपका मैं प्रश्न की बात कर रहा था, जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर फुल नंबर देगा। क्या ट्रिक है देखिए, मैं आपके पास देखो, जैसे मान लो ये इंग्लिश का पेपर है, मेरे पास ये इंग्लिश का पेपर है। अब इसमें ये प्रश्न, ये हमारा पैराग्राफ दिया है। अब इसमें जो प्रश्न बने हैं, ये देखो मान लो सिर्फ प्रश्न बी मान लेता हूँ, बी प्रश्न है, व्हाट वाज द टेल मैन वेयरिंग व्हेन ही एंटर्ड द हॉल, व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम। अब आपको प्रश्न नहीं पता, अब क्या करोगे, क्या छोड़ दोगे? नहीं, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको आता नहीं। देखो एग्जाम को लाखों कॉपियां चेक करनी होती है, तो वो क्या करता है, स्पीड में चेक करता है, तो वो प्रश्न को पढ़ता नहीं, बस सिर्फ पहला पेज पढ़ लेता है थोड़ा अच्छा, बस उसके बाद क्या करता है, बस चेक करता चला जाता है, नंबर आपको देता चला जाता है। आपको क्या करना, देखिए ये प्रश्न संख्या डालना बी, अब डाल जैसे प्रश्न संख्या बी डालना,
उत्तर आपको क्या करना है, ये पिस पैराग्राफ से लिखना है। पिस पैराग्राफ से जैसे कि देखो इसमें से ढूंढ लो क्या है, इसमें जो मिल जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इंटर्ड मिल गया, इस प्रश्न में क्या हमारा दिया है, इंटर्ड दिया, यानी कि हमारा उत्तर मिल गया। आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है और गोल्ड तक लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक। एग्जाम में ज़्यादा पड़ता है नहीं, बस आपको क्या करेगा, वो अर्थ थोड़ी निकालना बैठेगा। आपको क्या करेगा, यदि अब आपका 3 नंबर का है तो 3 में 3 दे देगा, फुल मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा साफ साफ लिखा है। इसलिए जो प्रश्न नहीं आता उसको आपको क्या करना, इन्हीं पैराग्राफ से लिखना। जैसे कि सी वाला लिखना है, इसको कहाँ से लिखना, आप पैसिव मीनिंग, स्ट्रेंज का अर्थ क्या है, स्ट्रेंज का जैसे करल्ड, ये लिख देना है। अब जैसे फर्स्ट प्रश्न कह रहा है, इसको पूरा बताना आपको, यहाँ से उठाओ, यहाँ से लिख दो। तो इस प्रकार से आपको पूरे प्रश्न को लिखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि ये भी यह वीडियो वो देख सके और समझ सके कैसे आपको कॉपी लिखना है, कैसे अच्छे नंबर लाना है।